बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वसहबिका हबीबल्लाह। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों के इल्म के अंदर है कि मेरी आपके साथ बात होती रहती है। कभी जो करंट इशू होते हैं, हालात हादरा उसके ऊपर होती है, कभी और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर होती है। आज से चंद दिन पहले मेरा एक सफ़र था एक जगह के ऊपर करीबी, तो वहाँ पर एक बात मेरे इल्म के अंदर आई है। वो बात ये है कि वो लोग इस तरह करते हैं कि उनकी ख़ानदान के अंदर जिस वक्त कोई वफ़ात होती है, कोई बंदा दुनिया से चला जाता है, उसकी वफ़ात होती है, डेथ होती है, तो उसके बाद वो 1 साल तक शादी नहीं करते, 1 साल तक निकाह वगैरह की तकरीब मुनक़िद नहीं करते। और अगर कोई शख्स ऐसा करे, यानी ख़िलाफ़ कानून उनका जो अपना रस्म व रवाज उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसा करे, यानी 1 साल के अंदर अंदर अगर वो अपने ख़ानदान किसी बेटे या बेटी की शादी करे, तो क्या करते हैं कि उसके साथ ताल्लुक़ भी ख़त्म कर देते हैं। ये बात मेरे इल्म के अंदर आई है। यानी ख़ुद भी नहीं करते, अगर अज़ीज़ रिश्तेदार को इस तरह कर देते उसके साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं। देखें, बचपन के अंदर हम छोटे छोटे होते थे ना, तो हम एक बात सुना करते थे, कहते थे कि अभी फ़लाँ का कफ़न भी मेला नहीं हुआ, यानी 40 दिन भी नहीं गुजरे, वो फ़लाँ का कफ़न भी मेला नहीं हुआ और तुमने शादी कर ली। ये एक गिला होता था, प्यार भरा, मोहब्बत भरा, लेकिन फिर भी ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करते थे। इतना ज़रूर कहते थे कि मेरे फ़लाँ के अभी 40 दिन नहीं गुजरे, उसका कफ़न मेला नहीं हुआ, और आपको इतनी जल्दी थी कि आपने फ़ौरन शादी मुनक़िद कर दी, शादी रचा ली वगैरह वगैरह, लेकिन इसके बावजूद भी ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया करते थे। लेकिन अब मामलात मज़बूत हो गए। अब लोगों ने इस तरह किया कि साल के अंदर शादी नहीं करनी, अगर कोई करे तो फिर उसके साथ ताल्लुक़ भी ख़त्म करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ख़राबी है, और इस ख़राबी का थोड़ा बहुत असर हमारे अपने इलाके के अंदर भी है। यानी हमारा जो इलाका छछ है, इसके अंदर भी इसका कुछ ना कुछ असर है, इफ़ेक्ट है। तो फिर मैं जो ही घर वापस आया तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर लिखने की ज़रूरत है। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ताला कुछ 4-5 घंटे लगा कर गया, मैंने एक रिसाला इसके ऊपर लिखा है। इसके अंदर मैंने सारी तफसील दे दी है। तो वीडियो के अंदर चूँकि इतनी लंबी गुफ्तगू हो नहीं सकती, लिहाजा मैं इसका आपको इशारा दे देता हूँ, मुख्तसरन बात आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप ये बात याद रखें कि ये जो रस्म है, ये ज़माने जालियत की एक रस्म के मुशाबे। आज जुम्मतुल मुबारक, चूँकि आज जो शब ये जुम्मतुल मुबारक की है, यानी आज दिन को जुम्मा गुजर गया है, तो आज के जो जुम्मे का खुतबा था, जुम्मे का खिताब था, उसके अंदर भी मैंने 45 मिनट इसी के ऊपर ही गुफ्तगू की है। ये ज़माने जालियत की एक रस्म के मुशाबे। ज़माने जालियत की रस्म ये थी कि किसी लड़की का जिस वक्त खावन फोत हो जाता था तो 1 साल तक वो सोग मनाती। तो ये भी 1 साल तक सोग करते हैं, शादी ब्याह नहीं करते, अपनी सूरत गमगीन बनाए रखते हैं। ये उसी के साथ मुशाबे। बुखारी शरीफ की एक रवायत है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप इस हदीस पाक की रावियाँ हैं, कि फरमाती हैं कि खातून हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के पास आई और आकर कहने लगी, अल्लाह ताला के रसूल, मेरी बेटी है ना, बेटी, तो उसकी आँखों में कुछ दर्द है, तो आप सुरमा लगाने की इजाज़त दें। यानी क्या वो सुरमा लगा सकती है? ए अल्लाह के रसूल, मेरी बेटी सुरमा लगा सकती है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, वो सुरमा नहीं लगा सकती। तो फिर उसने बार बार इसरार किया, बार बार कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, यानी 2 या 3 मरतबा कहा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये तो 4 महीने और 10 दिन की बात है। देखें ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, कि 4 महीने और 10 दिन वो अपने आप को रोके रखेगी, यानी सोग मनाएगी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यह तो 4 माह और 10 दिन की बात है। ज़माने पहले तो आप इस तरह करती थी कि 1 साल तक ऐसा करती थी, यानी 1 साल तक वो कामिल तरीके से सोग मनाती थी। फिर इसकी शरह के अंदर उम्दतुल कारी के अंदर अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी आपने लिखा है, इमाम नववी ने शरह मुस्लिम के अंदर लिखा है कि बड़ा अजीब और गरीब उनका स्टाइल होता था। 1 साल तक वो खातून को तारीख कमरे के अंदर धकेल देते, वहाँ पर बैठी रहती, ना कपड़े बदलती, ना पानी इस्तेमाल करती, ना उन घर वालों के बर्तनों के अंदर खाना खाती, ना नखन तरशवा सकती, ना खुशबू लगा सकती, ना रंगीन कपड़े पहन सकती। उसने कुछ भी नहीं करना 1 साल तक। फिर बाहर निकलती, बड़े अजीब किस्म की एक रस्म है, मैं उसको अपनी तबीयत में नफासत की वजह से उसको बयान ही नहीं कर सकता। बड़े अजीब गंदे किस्म की रस्म थी, वो अदा करते 1 साल तक, फिर वो उसके बाद वो इद्दत से बाहर आती। तो ये ज़माने जालियत की एक रस्म के मुशाबे, लिहाजा बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, हमें इससे परहेज़ करना चाहिए। एक बात हो गई। दूसरा मेरा दावा ये, चलो दावे को भी छोड़ दें, दूसरा मेरा इसके ऊपर जो रद्द अमल है वो ये कि देखें 1 साल तक आप शादी रोकते हैं, निकाह रोकते हैं, आप क्यों ऐसा करते हैं?
शरीयत हमें यह हुक्म देती, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो खातून अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के ऊपर और आखिरत के ऊपर ईमान रखती है तो उसे चाहिए कि वो 3 दिन से ज़्यादा सोग न करे सिवाय अपने खामंद के। यानी खामंद की इजाज़त है 4 महीने और 10 दिन, लेकिन कोई भी औरत किसी भी रिश्तेदार के ऊपर खामंद को छोड़कर 3 दिन से ज़्यादा सोग भी नहीं कर सकती। और यह भी याद रखें, चूँकि सोग के तफसील अहकाम मैंने इस किताब के अंदर बयान कर दिए, मेरी बात आप समझ गए। शोहर को छोड़कर बाकी रिश्तेदारों के लिए सिर्फ 3 दिन सोग करना है। और ये भी याद रखें, सोग की फ़कत इजाज़त है, यानी शरीयत इसको पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखती कि हर सूरत आपके ऊपर वाजिब ही वाजिब है। नहीं, वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर कोई न करे, कोई खातून सोग न करे तो शरीयत उसको पसंदीदगी की निगाह से देखती है, यानी अफजलियत इसी के अंदर है कि सोग न किया जाए। मेरी बात आप समझ गए। यानी बाप दुनिया से गया है, वालदा गई है, इसी तरह कोई अजीज़ रिश्तेदार, बहन भाई, बेटा बेटी, खालाजाद, मामूजाद वगैरह कोई भी कज़न है दुनिया से गया है, तो क्या करना है 3 दिन, वो भी सिर्फ इजाज़त है। अफजलियत इसी के अंदर है कि सोग न किया जाए। तो अब सोग का क्या मान होता है, सोग किन के ऊपर है, कितनी मुद्दत है, सोग के अंदर क्या क्या काम करने चाहिए ख़वातीन के लिए, चूँकि सोग सिर्फ ख़वातीन के लिए होता है, मर्दों के लिए नहीं होता। तो वो मैंने इसके अंदर तफसील से बयान कर दिया, लिहाजा उसको मैं बयान दोबारा नहीं करता। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए। एक बात तो ये है कि ये बात ज़माने जालियत के मुशाबे। दूसरी बात ये कि देखें, आप निकाह रोकते हैं, ये बात आप याद रखें कि हमारी जो फितरत है ये अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने पैदा फरमाई है। इसका खालिक अल्लाह ताला है। हमारी जो फितरत है, हमारे जिस्म का, हमारी रूहों का, हमारे अबदान का खालिक कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात है। फिर इसके अंदर अल्लाह ताला ने जो फितरत रखी है उसका खालिक भी अल्लाह ताला है। फिर इस फितरत के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ तकाज़े रखे हैं, फिर उन तकाज़ों को पूरा करने का अल्लाह ताला ने रास्ता भी इनायत फरमाया। यानी मैंने तुम्हारी जिबिल्लत के अंदर, तुम्हारी फितरत के अंदर कुछ ख्वाहिशात रखी हैं, तो फिर उन ख्वाहिशात को पूरा करने का तरीका आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह की सूरत, अल्लाह ताला ने, उसके रसूल ने निकाह की सूरत में तजवीज़ फरमाया है। देखिए, अल्लाह ताला कुरान के अंदर भी कहता है कि मैं जितने अम्बिया मैंने भेजे हैं दुनिया के अंदर, वो तशरीफ़ लाएँ तो उनको अल्लाह ताला ने बीवियों से और औलादों से नवाजा है। जामे तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है हज़रत अबू अयूब अंसारी से कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तमाम अम्बिया की सुन्नत खुशबू लगाना, तमाम अम्बिया की सुन्नत इतर मिसवाक करना, और तमाम अम्बिया की सुन्नत निकाह करना। और एक चौथी बात भी है, यानी खुशबू का ज़िक्र है, मिसवाक का ज़िक्र है, निकाह का ज़िक्र है, और एक चौथी बात है, अभी मेरे जहन के अंदर नहीं, जामे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर आप देख लेना, ये तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। फिर तमाम सहाबा की सुन। तो यार बात सोचने और समझने की ये कि इस काम से जब आप रोकेंगे, मतलब देखें ना, निकाह लेट होगा, अब 1 साल तक तो निकाह नहीं होता, शादी के बाद यानी वफ़ात के बाद 1 साल तक तो निकाह वो करते नहीं हैं। मज़े की बात आपको ये बताऊं कि फिर मुझे ये बात भी पता चली है कि अगर इस दौरान कोई दूसरा दुनिया से चले जाए तो बात फिर 2 साल तक चली जाती है। यानी एक शख्स से फोत हुआ है, अब क्या है, शादी होनी थी, नहीं, रुक गई है, 1 साल तक इंतज़ार करो। अगर 1 साल के दौरान कोई दूसरा चला गया फिर 2 साल इंतज़ार करो। ये बहुत बड़ा जुल्म है। जो बंदा, याद रखो, फितरत के साथ लड़ता है, फितरत उसको बिछाड़ के रख देती है, उल्टा के रख देती है। और शरीयत इस्लामी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हारे घर रिश्ता आए, तुम उसके दीन से, तुम उसके अखलाक से मुतमईन हो तो उसका निकाह कर दो। अगर तुम नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये जामे तिरमिज़ी शरीफ किताबुन निकाह और सुनन इब्न माजा दोनों के अंदर मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर फितना होगा और फसाद और नरीज़ होगा। क्योंकि अखलाक और दीन की वजह से अगर आप रिश्ता नहीं देंगे तो आप बैठे रहेंगे, किसकी हसब नसब वाला बंदा है, पैसे दौलत वाला बंदा है, और वो इतनी आसानी से मुयस्सर आते नहीं हैं, तो फिर क्या होगा? फिर ख़वातीन की कसरत होगी। जब ख़वातीन की कसरत होगी, बैठे रहेंगे, तो जो अल्लाह ताला ने उनकी फितरत के अंदर जो ख्वाहिश रखी, उस ख्वाहिश को पूरा करने का उनको जायज़ ज़रिया नहीं मिलेगा, तो वो आराम के अंदर पड़ेंगे। तो जब वो आराम के अंदर पड़ेंगे, आपकी गैरत का मसला उठेगा। जब गैरत का मसला उठेगा तो फिर कत्ल व गारत होगी। इसको आका अलैहिस्सलाम फरमाया फसाद व नरीज़, यानी फसाद व नरीज़ का ये माना है कि जब आप इन बातों को रोकेंगे। और दूसरी ये बात भी याद रखिए, शोबुल ईमान की रवायत और गालिबन मिशकात शरीफ के अंदर भी मौजूद है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस वक्त तुम्हारा कोई बेटा पैदा हो, बिस्मिल्लाह, तो आप क्या करें कि उसका अच्छा नाम तजवीज़ करें। जब उसका नाम आप रख लें तो फिर आप उसको जिस वक्त फिर वो उसको तालीम दें, आप अदब सिखाएं, तालीम दें। और तालीम देने के बाद फिर आप क्या करें? फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब वो बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दें। और अगर बालिग होने के बाद बावजूद कुदरत के अगर आप निकाह नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? वो किसी गुनाह के अंदर पड़ेगा, तो फिर उतना ही गुनाह जितना वालिदैन, उतना ही गुनाह जितना औलाद के लिए, उतना वालिदैन के लिए।
मेरी बात आप समझ गए ना। तो बस आप समझदार लोग हैं, शार आप समझ गए कि 1 साल तक अगर आप शादियाँ नहीं करेंगे निकाह के बाद, सॉरी वफ़ात के बाद 1 साल तक आप शादियाँ नहीं करेंगे, इस जायज़ काम को रोकेंगे, तो एक तो ये ज़माने जालियत की उस रस्म के मुशाबे बात हो जाएगी, और दूसरा इसका नुकसान होगा माशरे के अंदर। मेरी बात आप समझ गए ना। और जो नुकसान होगा वो मैंने आपको बयान कर दिया कि अब देखें ना, एक पानी एक तरफ उसकी सिमत बनी हुई है, वो जाता है, अगर आप रास्ते के अंदर बांध लगा देंगे तो उसने क्या करना है, उसने इधर भी दाएँ बाएँ जाना है, इधर किसी की फसल में जाएगा, इधर किसी की फसल में जाएगा। खेतों को जब आप पानी देते हैं ना, तो जहाँ से पानी जिस किनारे से चलता रहता है, अगर आप उसके आगे बांध देंगे तो क्या होगा, पानी दाएँ बाएँ जाएगा ना। फिर यही बात होती है, जो जायज़ ज़राए अल्लाह ताला ने इनायत फरमाएँ, जायज़ ज़रिए जो अल्लाह ताला ने, जायज़ वसाइल जो अल्लाह ताला ने इनायत फरमाए, फ़ितरत इंसानी की जो तकमील के तकाज़े, उसके जो रास्ते अल्लाह ताला ने हमें मुतय्यन कर दिए, अगर हम उनके ऊपर नहीं चलेंगे, उनके आके रोक लगाएंगे, तो फिर फसलें नस्लें तबाही हो जाएंगी। अल्लाह ताला समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।